नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शानदार और ज़बरदस्त उपाय के बारे में बताने वाले हैं जिससे आप अपने जीवन को बिल्कुल पूरी तरीके से बदल पाएंगे। आपको अपने जीवन के हर काम में सफलता मिलेगी, जीवन में तेजी से खुशियां आने लगेंगी। मुख्य रूप से आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा का अंत हो जाएंगे, काम में पैदा होने वाली मुसीबतों का अंत होगा, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाएगी। ऐसी नकारात्मकता जो आपकी सफलता की राह में रोड़ा बन कर खड़ी हुई है। आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर आपको सफलता नहीं मिल रही है। लगातार धन की परेशानी हो रही है, धन की कमी आपको निराश कर रही है। आर्थिक रूप से आप लगातार कमजोर हो रहे हैं, लगातार चिंता के ऊपर चिंता बढ़ रही है। घर परिवार में दुख दरिद्रता पैदा हो रही है। पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं रहा, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। नकारात्मकता आने के इस तरह के बहुत लक्षण होते हैं जो लगातार लोगों को अपने वश में कर रही है। इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती, जिस कारण से हमेशा निराशा और दुख हमें देखने को मिलता है। हम लगातार बड़ी मेहनत और परिश्रम के साथ काम करते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल पाती। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी साबित होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही शक्तिशाली उपाय के बारे में बताने वाले हैं जिसे अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो बहुत आसानी से आपको उस नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको रेशमी रंग का या फिर सूती का काला धागा लेना होगा, मतलब कि आपके पास काला धागा होना चाहिए। दोस्तों, हमारे शरीर के अंगों में काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं बल्कि सैकड़ों साल से चली आ रही है। हाथ, पैर, गले और बाजू में काला धागा पुराने समय से ही बांधा जाता रहा है। मूल रूप से इसे नजर से बचने के लिए बांधा जाता है। इसके अलावा और कई तरह की परेशानियों से बचने के लिए भी इसे इस्तेमाल में लिया जाता है। दोस्तों, हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ है और ये पंच तत्व ही हमारे शरीर का संचालन करते हैं। इनमें जो ऊर्जा होती है वही इस संसार में काम करने के लिए उत्साहित करती है। क्योंकि इंसान को बुरी नजर लग जाती है तो इनसे मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंचती। इसलिए दोस्तों, शास्त्र के अनुसार काला धागा बांधा जाता है। आपको बता दें, काला रंग जो होता है वह बुरी शक्तियों का अंत कर देता है। नकारात्मक ऊर्जा जो आपके शरीर पर असर करती हैं उनका अंत करके सकारात्मक शक्तियों का संचार करने के लिए असरदार माना जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, घर के बड़े बुजुर्ग जब किसी के घर में बच्चा होता है तो उसको नजर ना लगे इसलिए काला टीका लगाते हैं। शादी के समय दूल्हा और दुल्हन को काला टीका लगाते हैं। शास्त्र के अनुसार काला रंग हमें बुरी शक्तियों से बचाता है। दोस्तों, किसी नजदीक शनि मंदिर में या फिर हनुमान मंदिर में काला धागा ले करके आपको जाना है। अगर आप शनिदेव के मंदिर में जाते हैं तो शनि देव को सरसों का तेल चढ़ा दें और उस दिन में आप उस काला धागा को डुबो दें या फिर उसमें से थोड़ा सा तेल आप काला धागे पर लगा दें। अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों के सिंदूर को उस काला धागे पर लगा दें। इसके अलावा उस काले धागे में आपको 7 गांठें लगानी है और हर एक गांठ के समय अपनी इच्छा भगवान से कहनी है। आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे धन से जुड़ी परेशानी हो, संतान से जुड़ी समस्या हो या फिर और कोई समस्या हो, आप गांठ बांधते हुए भगवान से अपनी परेशानी बोल दें और भगवान बजरंगबली के सामने अगर आप बोलते हैं
तो आपको बजरंगबली के बीज मंत्र का जाप करना है। अगर आप शनिदेव के मंदिर में जाकर शनिदेव के सामने अपनी इच्छाओं को बोलते हैं तो आपको शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करना है। इसके साथ ही दोस्तों आप शनिवार और मंगलवार दोनों दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और उसके बाद आपको दीपक के ऊपर 7 बार काले धागे को उतार लेना है और हनुमान जी के मंत्र का जाप करना है। और इस क्रिया को करने के बाद आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है, बिना मुड़े सीधा अपने घर चले जाना है और एक रात दीजिए उस खाने को अपने घर के मंदिर में रखना है। दोस्तों जिस दिन आप इस उपाय को कर रही हैं उस मानव के बाजू में आपको काला धागा को बांध देना है। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो आपको अपनी बाजू में काले धागे को बांध लें। अगर बच्चे के लिए कर रहे हैं तो उसके पैर में या फिर बाजू में काले धागे को बांध सकते हैं। यह एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। दोस्तों कभी भी शरीर में काला धागा के साथ और किसी दूसरे रंग का धागा बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। जैसे कुछ लोग लाल धागा और काला धागा दोनों को बांध देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दोनों अलग अलग होने चाहिए। दोस्तों काला धागा बुरी नजर और बुरी ऊर्जा को सोखने की क्षमता रखता है। अगर आपके जीवन में शनि से जुड़ी कोई भी समस्या आ रही है, आपके जन्म कुंडली में शनि दोष है या फिर शनिदेव की 7.5 आपकी राशि को चल रही है, तो ऐसे में काला धागा बांधा बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों अगर आप अपने घर के मेन गेट पर काला धागा क्यों बांधते हैं, तो इससे घर में किसी भी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती और आसपास की बुरी शक्तियों का भी अंत होता है। वह आपके घर से कोसों दूर चली जाती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है और घर में खुशहाली रहती है। दाम्पत्य जीवन में अगर आपकी समस्या है, आपस में मतभेद रहता है, धीरे धीरे करके प्यार खत्म हो रहा है, पारिवारिक झगड़े होते जा रहे हैं, मन मोटाव लगातार हो रहा है, तो ऐसे में दोस्तों आप जिस कमरे में सोते हैं उस बेडशीट के नीचे आपको अभिमंत्रित करके 1.25 मीटर काला धागा रखना है। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में फिर से खुशियां आने लगती है, आपसी प्रेम बढ़ता है। दोस्तों अगर आपके परिवार में किसी सदस्य को किसी की बुरी नजर लगी है, अगर आपको बुरी नजर के लक्षण दिखाई देते हैं, तो आपको उसके बाजू पर काले धागे को जरूर बांधना चाहिए। वैसे तो यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, पर दोस्तों अगर आप मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन काले धागे को मंदिर में ले जाकर के उसे अभिमंत्रित करके, तो इसका फायदा और भी ज्यादा बढ़ता है। अगर नकारात्मक ऊर्जा का असर बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, ऐसे में आप इस काले धागे को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको फिर से अगले शनिवार या फिर मंगलवार के दिन हनुमान जी या फिर शनि देव जी के मंदिर में जाना होगा और आपको फिर से वही काम दोहराना है जो आपने पिछली बार किया था। अगर आप ऐसा करेंगे तो पक्के रूप से इसमें आपको और भी ज्यादा शक्ति देखने को मिलेगी, जिससे सभी तरह की नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा। दोस्तों कई बार लोग परेशानी में पड़ जाते हैं, वहां पर बड़ी बड़ी चीजें काम नहीं आती, पर वहां पर एक छोटा सा काला धागा काम आ सकता है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।